जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ही वैश्विक राजनीति का केंद्र एक बार फिर से मिडिल ईस्ट बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब केवल बयानबाजियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि धरातल पर सेनाओं की हलचल ने एक भीषण युद्ध की आहट दे दी है। ईरान की सड़कों पर टैंकों का उतरना और अमेरिका के आर्मडा का फारस की खाड़ी की ओर बढ़ना इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े सैन्य संकट की दहलीज पर खड़ी है। इस संकट की शुरुआत ईरान के भीतर भड़के हिंसक प्रदर्शनों से हुई। दिसंबर 2025 के अंत में आर्थिक बदहाली और सत्ता के विरोध में हुए इन प्रदर्शनों ने तेहरान सहित कई प्रमुख शहरों को हिलाकर रख दिया। ईरानी शासन द्वारा इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई, जिसमें हजारों लोग के मारे जाने की खबरें हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो अपने नागरिकों का कत्लेआम बंद नहीं करता तो अमेरिका मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने इसे मानवीय हस्तक्षेप का नाम दिया, जबकि ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप वो मान रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम से जुड़ी सेपाह न्यूज एजेंसी ने हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं जो युद्ध की तैयारियों की पुष्टि करते हैं। इन तस्वीरों में भारी सैन्य उपकरणों, लंबी दूरी की मिसाइलों और आधुनिक ड्रोन्स के काफिले को शहरी इलाकों की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ईरानी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम एक रक्षात्मक ढाल के रूप में उठाया गया है। ईरान अपनी मिसाइल क्षमताओं को खुले सैन्य ठिकानों से हटाकर घनी आबादी वाले शहरों या गुप्त भूमिगत ठिकानों, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है, वहां ट्रांसफर कर रहा है। और इसके पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य हवाई हमलों से बचाव। अगर अमेरिका या इसराइल हवाई हमले करते हैं तो शहरों में छिपे हथियारों को निशाना बनाना कठिन होगा। इसके अलावा दूसरा तर्क मनोवैज्ञानिक युद्ध का है। इन तस्वीरों के जरिए ईरान अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से हथियारों से लैस है। दूसरी ओर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी को कई गुना बढ़ा दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा इस इलाके में तैनात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे, जिससे ईरान आर्थिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए। अमेरिका की इस मैक्सिमम प्रेशर नीति ने ईरान को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां से वो पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ता है तो इसका सबसे पहला और घातक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दुनिया के कच्चे तेल की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ईरान ने पहले भी धमकी दी है कि युद्ध की स्थिति में वो इस रास्ते को बंद कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का सैलाब आ जाएगा। खाड़ी क्षेत्र में इस समय प्रकृति और राजनीति के बीच एक खतरनाक लुका छिपी का खेल चल रहा है। पिछले एक हफ्ते के भीतर ईरान की धरती जिस तरह से 100 से ज्यादा बार कांपी है, उसने न केवल भूवैज्ञानिकों को बल्कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। एक तरफ ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध की कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी ओर उसके परमाणु ठिकानों के करीब बार बार आ रहे भूकंप एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। भूकंप के 99 झटके और ईरान पर बढ़ता संदेह। तेहरान विश्वविद्यालय के भूभौतिकी संस्थान की हालिया रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जनवरी 2026 के मध्य में केवल 7 दिनों के भीतर ईरान में 99 भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की गई। यानी ईरान में पिछले एक हफ्ते में 99 बार भूकंप आया, जिनमें सबसे शक्तिशाली झटका 5.3 तीव्रता का था, जो यज़्द प्रांत में महसूस किया गया। लेकिन बात केवल आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इन झटकों की लोकेशन की है। अकेले खुजिस्तान प्रांत में 18 झटके आए, जबकि बुशेहर और होर्मुज़गान जैसे संवेदनशील तटीय इलाकों में धरती लगातार हिल रही है। ये वही इलाके हैं जहां ईरान के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठान स्थित हैं। रक्षा विशेषज्ञों और सामरिक विश्लेषकों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान चुपचाप परमाणु परीक्षण कर रहा है। इस संदेह के पीछे 3 प्रमुख तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क, रणनीतिक मजबूरी। अमेरिका के संभावित हमले और इसराइल की आक्रामक धमकियों के बीच ईरान के पास डेटरेंस यानी अवरोध पैदा करने का सबसे कारगर तरीका परमाणु बम का प्रदर्शन ही है। यदि ईरान ये साबित कर दे कि वो परमाणु संपन्न है, तो उस पर सीधा हमला करना किसी भी मुल्क के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। दूसरा तर्क, भूकंपीय पैटर्न।
सिस्मोलॉजिस्ट का कहना है कि प्राकृतिक भूकंप और भूमिगत परमाणु विस्फोट के बीच एक महीन सा अंतर होता है। हालांकि अभी तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने विस्फोट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से कुछ झटके सतह के बहुत करीब और परमाणु संयंत्रों के पास दर्ज किए गए हैं, उसने संदेह को और भी ज्यादा पुख्ता किया है। तीसरा तर्क, परमाणु सिद्धांत में बदलाव। तेहरान से आ रहे आधिकारिक बयान अब पहले जैसे नहीं रहे। ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि यदि उनके अस्तित्व पर संकट आया तो वे अपनी शांतिपूर्ण परमाणु नीति को सैन्य परमाणु नीति में बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र और नातांज संवर्धन केंद्र हमेशा से रडार पर रहे हैं। बुशहर संयंत्र के पास हालिया 5.1 तीव्रता के झटके ने खाड़ी के अन्य देशों जैसे कुवैत और यूएई के बीच चिंता बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि अगर कोई बड़ा भूकंप या परीक्षण इस संयंत्र को नुकसान पहुंचाता है तो रेडियो धर्मी रिसाव यानी रेडियो एक्टिव जो लीकेज है वो पूरे क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय आपदा बन जाएगा। वहीं नातांज में ईरान ने अपने संवर्धन केंद्रों को जमीन की गहराई में पहाड़ों के नीचे छिपा कर रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान ने कोई छोटा परमाणु परीक्षण भी किया तो उसे पहाड़ों की गहराई में छिपाना और प्राकृतिक भूकंप का नाम देना मुश्किल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA फिलहाल ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। हालांकि ईरान ने पिछले कुछ महीने में निरीक्षकों की पहुंच को काफी सीमित कर दिया। उधर अमेरिका और इसराइल ने साफ कर दिया है कि वे इंटेलिजेंस के आधार पर किसी भी समय ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बना सकते हैं। ईरान में आ रहे ये भूकंप प्राकृतिक आपदा है या किसी गुप्त सैन्य शक्ति का परीक्षण, यह आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, ईरान की धरती के नीचे की हलचल केवल टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के भारी दबाव से भी पैदा हो रही है। अगर ईरान ने चुपचाप परमाणु शक्ति हासिल कर ली है तो मिडिल ईस्ट का भूगोल और भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर अमेरिकी और सहयोगी देशों की सैन्य गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि वॉशिंगटन चेतावनी के चरण से आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है। ट्रंप ने खुद माना है कि अमेरिका एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में भेज रहा है।